मॉर्निंग दोस्तों सभी को। आज सुबह सुबह बारिश हो रही है और टाइम हो रहा है 2 बजे। सुबह के 2 बज गए और सूरत में अभी इस टाइम बहुत तेज़ बारिश हो रही है हमारे सोसाइटी में। और आज क्या नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा आप लोग को थोड़ा क्या मोटिवेट वीडियो बनाऊं कि आप लोग के वहाँ थोड़ा बताऊं कि अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स आते हैं। कभी कभी रात को नींदें नहीं आती, क्यों नहीं आती है, वो सब सारी चीज़ें मैं अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरा पहला ब्लॉग ही है जो आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अभी आप देखिए मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है, बट सब सो रहे हैं अपने अपने घरों में, सिर्फ मैं ही जगह हूँ। देखिए दोस्तों, मैं अभी जाऊँगा ड्राइव पे, नाइट ड्राइव पे। मुझे आप लोगों को अपनी गाड़ी दिखाने का कोई शौक़ नहीं है, क्या है मेरे पास क्या नहीं। बस एक होता है ना कि बंदा लाइफ में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इसी हिसाब से। दूसरा कोई मोटिव नहीं है मेरा कि आप लोग को मैं अपनी गाड़ी दिखाऊं, कार दिखाऊं। ये कोई मेरा शौक़ या मोटिव नहीं है आप लोगों को कुछ कंफ्यूज करने का। हर हर महादेव। सावन का महीना चल रहा है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा कोई मोटिव नहीं है कि आपको मैं अपनी प्रॉपर्टीज़ दिखाऊं और मेरे लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये मैं आपको बताया। जैसे कि मेरा पहला ब्लॉग है, तो मैंने है ना बहुत कम छोटी सी उम्र से, मतलब 13 साल की उम्र से मैंने ये जॉब करना चालू कर दिया था। हमारी फैमिली प्रॉब्लम थी थोड़ी, इस हिसाब से। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन वीडियो के लिए हिसाब से, कि आप लोग को थोड़ी मेरी वीडियो से आपको मोटिवेट हो सके आप लोग। और दूसरी चीज़ें, लाइफ में कैसा कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स करनी पड़ती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने बीच में पढ़ाई ड्रॉप किया और बाद में स्टडी के टाइम पे जब लोग स्टडी करते हैं ना, तो उस टाइम पे मैंने जॉब किया, स्टार्ट किया, और मेरी स्टार्टिंग सैलरी थी 1500 रुपये महीने की। और बाद में मैंने 8 साल तक मैंने जॉब किया, 7 से 8 साल तक। जब मतलब कि मेरी उम्र थी 6 7 से 8 की पढ़ाई करने, 6 की पढ़ाई 8 पढ़ाई करने की, उस टाइम पे मैंने जॉब को ज्वाइन किया था। क्योंकि मेरी प्रॉब्लम थी, आप लोगों को भी बताया नहीं, उस टाइम मेरी थोड़ी प्रॉब्लम थी। और बाद में मम्मी पापा का कुछ बात ऐसा हो गया कि हम लोग साथ में रह नहीं पाए। तो जो वो अजीब सी बात है, मेरे घर पे ऐसे कि मैं हूँ, मेरी बड़ी सिस्टर है, छोटी सिस्टर है, मम्मी है। उस टाइम कुछ बातें ऐसी हो गई थी ना कि मुझे यदि चुनना हो, पापा तो चलिए पापा तो साथ में रहे कि नहीं रहे वो 2 नंबर की बात है, लेकिन जब यदि फैमिली को चुनना हो तो उस टाइम पे बड़ा बेटे होने के चक्कर में आपको मालूम ही है फैमिली सपोर्टेबल नहीं होती है। तो मम्मी और पापा में चुनना हो तो किसको चुनेंगे? तो मम्मी को ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी बाहर रहेगी, अकेली रहेगी, कैसे रहेगी। और उस टाइम पे मैं अकेला लड़का था कि मम्मी के साथ में रहना, मम्मी को कहीं तक मुझे यहाँ बिलीव था कि यदि मैं मम्मी के साथ रहूँगा तो मम्मी के साथ में लाइफ में थोड़ा अच्छे से ग्रोथ कर पाऊँगा, थोड़ा मैं जल्दी कुछ फैमिली को अपनी सपोर्ट कर पाऊँगा। और इसी वजह से मैंने अपनी फैमिली में से पापा को और मम्मी में से सिर्फ मैंने मम्मी को चुना। कि पापा तो क्या है कि पापा बाद में अपन मिल सकते, जब अपने सक्सेस हो जाएंगे, जब अपने लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे और सब चीज़ अचीव कर लेंगे, तब पापा से तो आराम से मुलाकात हो सकती है। बाद में भी पापा को ज्वाइन कर लगते हैं। लेकिन उस टाइम पे यदि मम्मी को चुनता, पापा को नहीं चुनता, या पापा को चुनता या मम्मी को नहीं चुनता, उस टाइम पे क्या है ना, मम्मी के पीछे कौन? एक तो मामा मामी नाना नानी उस टाइम उतने सपोर्टेबल नहीं थे। उस टाइम नई नई हमारी दीदी की शादी भी हुई थी, तो उस टाइम पे उतनी फैमिली हमारे उतने क्लोज नहीं थे। इसी वजह से मैंने यही सोचा कि जहाँ तक हो सके मुझे दिन रात मेहनत क्यों ना करना पड़े, कम करेंगे और मेहनत भी करेंगे और लाइफ भी अच्छे जिएंगे। जो प्रॉब्लम थी हमारे उस टाइम पे, वो सब दूर भी हो जाएगी। तो फिर हमने मम्मी को चुना
और सूरत आ गए। सूरत में मैंने स्टार्टिंग जॉब किया कपड़े से, और मतलब कि मात्र मैंने 13 साल की उम्र से मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया। तो सूरत आने के बाद मैंने जॉब किया, और जॉब किया तो भी 1 महीने का मैंने, जब किसी को जिसने मेरे को काम पे लगाया था ना, तो उस टाइम पे जॉब पे लगाने का दलाली लिया था। मुझे नहीं पता था वो चीज़ के बारे में। जब मेरे हाथ में सैलरी आई तो मालूम चला कि उनको 3500 रुपया दलाली देना है। तो वो तो मेरे जो सैलरी आई थी तो उसमें से 3500 रुपये कट गया। मतलब कि 5000 सैलरी था, उसमें से 3500 निकाल दीजिए तो फिर उसमें 5000 1500 ही बचता है। तो 1500 रुपये मेरे हाथ में आया था। तो फिर बाद में मैंने बहुत रोया सेठ के सामने कि यार ऐसा कैसे, मैंने पूरे महीने मेहनत की, मेरी मम्मी है, सिस्टर है, इनके साथ में मुझे रूम रेंट, खाने का ये सब देखना है। तो फिर उन्होंने, सेठ ने ऐसा बोला, चलो कोई नहीं, तुम्हारा जो राशन पानी का पैसा होगा, रूम किराया होगा, हम आपको दे देंगे। 2002 की बात है, और सॉरी 2012 की बात है ये। और सूरत में उस टाइम बहुत बड़ा बाढ़ आया था, तो पूरा इंडस्ट्रीज़, पूरा रोड, पूरा सब चीज़ बंद हो गया था। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि मैं 8 दिन तक काम पे नहीं जा पाया था। फिर जैसे ही 8 के 10 दिन के बाद जैसे गाड़ी वाड़ी चालू हो गया, टेम्पो रिक्शा चालू हो गया, तो फिर मैं उस टाइम पे जॉब पे गया। तो मुझे, मेरे हाथ में सैलरी आई थी। तो सैलरी आने के बाद जो है ना, और सेठ ने मेरे को जब पेमेंट दिया तो मेरे हाथ में 1500 रुपया आया। और कि सेठ से, उन्होंने जो ब्रोकर मुझे काम पे लगाया था, उन्होंने पहले उनसे बात कर ली थी कि भाई इनके हाथ में जो सैलरी आएगी उसमें से 3500 रुपये काट के वो मुझे देना है। तो फिर उस टाइम पे बहुत तकलीफ़ हुआ, क्योंकि हमने पहला पहला जॉब था मेरे लाइफ का, और पढ़ाई छोड़ के अचानक किसी को जॉब करना, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था। तो फिर मैंने वो जॉब को ज्वाइन किया। फिर नेक्स्ट मंथ मैंने ये मन से हटा ही दिया कि मुझे अब यहाँ पे जॉब करना नहीं है। फिर नेक्स्ट मंथ मैंने दूसरी जगह जॉब किया। तो मेरी काबिलियत और मेहनत को देख कर के, उस टाइम की बात है, 2012 की बात है, तो उस टाइम पे जब 5000 रुपये का जॉब मैंने क्वाइट करके नेक्स्ट जॉब मैंने 7000 रुपये का लिया। तो 7000 का जॉब था, और वहाँ पे थोड़ा मेहनत भी ज़्यादा था। और मेहनत से तो अपने डरते नहीं, क्योंकि देखिए मुझे तो घर चलाने थे, मम्मी को और सिस्टर को सही सलामत रखने थे। इस हिसाब से मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया। बोला, थोड़ा ड्यूटी भी, टाइम भी हार्ड था, और काम भी ज़्यादा था। उस उम्र के हिसाब से देखा जाए तो मेरा 13 साल की उम्र, 14 साल के, 13 साल के अंदर मैंने दूसरी जॉब ज्वाइन की। वो भी 1 महीना जॉब किया वहाँ पे, जहाँ मैंने ब्रोकरेज दिया था 3500 रुपया, और मेरे हाथ में 1500 रुपया आई थी। तो पहला सैलरी हो गया मेरा 1500 रुपये का। फिर दूसरा जॉब जो हुआ मेरा, वो मेरा 7000 रुपये का हुआ था। तो फिर बाद में हमने वो जॉब ज्वाइन किया। फिर वहाँ पे 8-9 महीने चलने लग गए। तो समथिंग हमने 10 महीने जितना जॉब किया वहाँ पे। फिर बाद में ऐसा होता है ना कि अभी 7000 मिल रहे, 5000 मिल रहे थे, 1500 मिल रहे थे, उसके बाद में आप 7000 कमाने लग गए। तो मन में क्या होता है ना, जब तक मन के अंदर लालच नहीं होती है ना, चाहे कोई भी समय हो, चाहे आप हो, चाहे अदरवाइज कोई भी हो, जब तक मन में लालच नहीं होगी ना, तो आगे आदमी बढ़ता नहीं है। तो इसी तरह क्या हुआ ना कि वहाँ पे अ, देखा मैंने कि 7000 में अभी थोड़ा सा क्या है, थोड़ा पैसे कम हो रहे हैं, खाली घर चल रहा है, राशन पानी का हो रहा है, खाने खर्चा निकल रहा है, और कुछ सेविंग नहीं हो पा रहा है। अब 7000 में क्या ही हो सकता है। उस टाइम पे रूम रेंट था हमारा 1200 या 1100 समथिंग कुछ, एक सिंगल रूम था। उसके अंदर हमारा मतलब कि 1200, ये 11-1200 का रेंट था हमारा। और राशन का खर्चा आता था 3000 रुपया समथिंग कुछ, खाने वाने का। और छोटी सिस्टर थी, वो पढ़ाई करती थी, ट्यूशन जाती थी, तो उसका ट्यूशन का खर्चा 200 या 300 रुपया कुछ ऐसा कुछ आता था उस टाइम के हिसाब से। तो सेविंग कुछ हो नहीं पाता था। और मम्मी भी क्या, मशीन में जॉब करती थी, तो मशीन का काम करती थी घर पे। एक छोटा मशीन था, वो जो ब्लैक कलर का मशीन आता है, जो स्टिचिंग वाला मशीन आता है, वो मशीन थी। तो मम्मी रोज़ सुबह 7 बजे लेके जाना, उसके पास से दुपट्टा लेके आना, साड़ी लगाना, लेस लगाना, लेस पट्टी का काम करना। तो ये सब चीज़ें हैं ना, मेरे को खल रही थी कि भाई मेरे रहते हुए मेरी माँ इतनी रात को 2-2 बजे तक काम कर रही है,
और सुबह 7 बजे उठना, सब काम करना। और मैं भी सुबह 8 बजे ड्यूटी निकलता था उस टाइम। जहाँ मैं रहता था वहाँ से जो जहाँ पे जॉब करने जाता था वहाँ का मतलब कि जो रिक्शे का भाड़ा था ना वो सिर्फ 7 रुपया ही था। अब मेरी सैलरी 7,000 रुपये। अब 7 रुपया भाड़ा लगता था जाने का, 7 रुपये आने का, तो 14 रुपये। तो मैं क्या करता था कि मेरी ड्यूटी थी 8:30 बजे की, तो मैं घर से निकलता था 7 बजे। तो जाने का जो होता था वो भाड़ा बच जाता था। और मेरी छुट्टी होती थी 8 बजे। कभी कभी दुकान में काम होता था मार्केट में, तो कपड़े में तो आपको पता है सीजन में जब काम होता था 10 बजे छुट्टी, 10:30 बजे छुट्टी होती थी। तो फिर उस टाइम पे भी क्या करता, दौड़ के आता था मैं घर पे। मतलब कि डिस्टेंस था 7 किलोमीटर का। तो उस टाइम पे मैं मुझे स्कूल टाइम से ही जब मैं जॉब नहीं भी करता था ना उस टाइम मुझे कपड़े का और ये यूनिफॉर्म का, शूज़ का, ये सब का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। कि आप है ना कि जैसे कि आपको कैसे बताऊँ कि जैसे कि अपना एक हेल्थ वेल्थ मेंटेन करना, अच्छे कपड़े पहनना, साफ़ सुथरे ड्रेस पहनना और जूता पहनना, ये सब चीज़ों का बहुत शौक था। तो मेरा जब पढ़ाई चल रहा था तो उस टाइम बीच में जब मैंने क्वाइट किया, जैसे आपको बताया मैंने, बाद में मैंने स्टडी भी चालू किया बीच में। जब मेरी सैलरी थोड़ी अच्छी खासी होने लगी फिर मैंने 7,000 का जॉब छोड़ के दूसरी जगह जॉब लिया। तो मेरी 7 से 8 हुई, 8 से 8:30 हुई। तो फिर मैंने बीच में पढ़ाई स्टार्ट कर दिया। और जब पढ़ाई स्टार्ट हो गया मेरा तो फिर बाद में कैसा हुआ कि बीच में मेरी पढ़ाई चालू, और शाम सुबह सुबह 6 बजे का ट्यूशन था। तो 6 बजे मैं ट्यूशन जाता। फिर बाद में उधर से ड्यूटी, वहाँ से ड्यूटी निकल जाना था। और उसके बाद मम्मी का दिन का वही रोज़ का ब्लाउज़, दुपट्टे वगैरह में लेस लगाने का काम, ये सब काम चालू था। कुछ टाइम चला, फिर हमने 8 साल किसी तरह निकल गए। फिर हमने बहुत सारे जॉब चेंज किया, जैसे कि 7,500, 8,000, 9,500। फिर मैंने देखा कि मार्केट में कहाँ ओवर टाइम मिलता है। मतलब कि एक तो आपकी सैलरी हो गई फिक्स, 8,000, 5,000, 10,000, जो भी सैलरी आपकी वो फिक्स हो गई। तो फिर मैंने मार्केट में ढूंढना चालू किया कि कौन से काम में, कपड़े में भी बहुत सारा काम होता है। एक तो मिल प्रोसेस हो गया, जो कि डायरेक्ट मिल से कपड़ा आता है, और आप शॉप में रहते हैं, आपको जो इतना काम रहता है शॉप का बस उतना ही करना है। लेकिन बाद में हमने सोचा कि किस में ज़्यादा पैसा होता है, मतलब पैसे किस में ज़्यादा होता है। तो मेहनत तो उतना ही करना है, टाइमिंग तो आपको पता ही है, ये 12 घंटे अपने ड्यूटी करनी है। तो फिर बाद में कैसा, मैंने कपड़े के अंदर जो कटिंग फोल्डिंग होता है ना, जो कपड़े पैक होते हैं, डब्बे में जाते हैं, पार्सल लगते हैं, तो मैंने वो काम स्टार्ट किया। उसके अंदर थोड़ा काम लगा मुझे, जैसे 8,000, 8,500 सैलरी हो गई। तो फिर बाद में संडे संडे वहाँ छुट्टी होती थी। तो संडे संडे मैं जाता था काम सीखने के लिए। तो सीखने का आपको मालूम है 200-300 रुपये देते थे। तो मैं चला गया सीखने के लिए। बाद में जब वो सीखा वहाँ पे काम, तो फिर वो काम मुझे जम गया कि उसमें सैलरी भी ज़्यादा और पैसे भी ज़्यादा मिलने लगे। 8,000 की जॉब थी, वो छोड़ के मैंने वो जॉब किया तो उसमें 12,000 रुपये सैलरी आई। तो 12,000 जब सैलरी आने लगी ना तो सब कुछ अच्छा लगने लगा। अब 6,000-7,000 रुपये का तो वो था अपना रूम खर्चा, खाना पीना, ये सब उस टाइम पे हो जाता था। क्यों, खाने वाले 2 ही आदमी, एक छोटी सिस्टर थी मेरी, तो वो उसमें तो कोई गिनती नहीं आता है। तो खाने खर्चे का हिसाब से वो महीने का अच्छा खासा मम्मी सेविंग कर लेती थी। मतलब 5,000 रुपया महीने का सेविंग हो रहा था उस टाइम के हिसाब से। तो फिर बाद में धीरे धीरे काम करते करते मैंने 15 साल की उम्र में कॉन्ट्रैक्ट लिया। जो एक्सपोर्ट का जो माल सूरत से, इंडिया से बाहर जो बाहर विदेश बिकता है ना माल, तो मैंने एक्सपोर्ट का काम चालू किया। और एक्सपोर्ट चालू किया, उसके ऊपर मेरी उम्र थी सिर्फ 15 साल पे। उस टाइम ये मुझ दाढ़ी कुछ नहीं आया था। तब वो सेठ लोग भी बोलते थे, तो यार क्या कैसे कॉन्ट्रैक्ट चलाएगा। मैं उनको बोलता था, मैंने एम्प्लॉय रखा था उस टाइम, मेरी एज 15 साल। और उस टाइम पे मैंने 10 आदमी को रखा था अपने पास काम पे। जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, वो फोल्डिंग कटिंग करने का होता है ना, कपड़े पैक करना पड़ता है, वो यार्ड में कपड़ा होता है। ऐसे इंडिया में 20 मीटर होता है, तो वहाँ पे यार्ड के हिसाब से 22 मीटर या 18 यार्ड के हिसाब से कपड़ा बिकता है। वो कटिंग का, कपड़े का कट जो होता है ना, वो डिसाइड होता है यार्ड। तो वो मैंने मीटर पे चालू कर दिया। तो सैलरी तो पहले 12,000 रुपये थी, फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया। तो मैंने अपने हिसाब से
किसी को 10,000 सैलरी पे रखा था, किसी को 5,000 पे रखा था, और किसी को 15 पे रखा था, किसी को 20 पे भी रखा, जैसे जैसे जिसका काम था उस हिसाब से मैंने रखा था। फिर बाद में कैसा हुआ कि 1 महीने में मेरा बिलिंग हुआ था 1.5 लाख रुपए का। तो सब सैलरी जाने के बाद मेरा अच्छा खासा इनकम हुआ था। जब जॉब कर रहा था उस टाइम 12,000 मिल रहा था। फिर 1 साल 6 महीने से चलते रहा, तो फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया। उस टाइम पे मेरी पहली बिलिंग बनी थी 1.5 लाख रुपए का। तो सैलरी गया था मेरा समथिंग 90,000 या 85,000, कुछ दीपावली का टाइम था। तो फिर हमने सिंगल रूम से 1 BHK में, मतलब कि एक सिंगल रूम होता है जिसमें कि आपको उसी में रहना, उसी में खाना, उसी में पीना, उसी में किचन, सब कुछ। फिर एक होता है 1 BH जिसमें किचन, बाथरूम और रूम वो अलग मिलता है आपको। उसका रेंट भी अच्छा था, मतलब कि उस टाइम पे 1,300 रुपया था। धीरे धीरे 1,100 से 1,300 हुआ था। बाद में 1 BH में आया था तो समथिंग कुछ 3,000 रुपया कुछ प्राइस था। और फिर वहाँ पे हम शिफ्ट हो गए। महीने का अच्छा खासा इनकम आना चालू हो गया। सोर्स ऑफ इनकम बोलते हैं ना, या 12,000 से आप सीधे मंथली के 50,000 रुपया इनकम जनरेट हो रहा था। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अब ठीक है, इतनी में अपना लाइफ, मेरी सिस्टर का, मेरी मम्मी का, और कुछ सेविंग भी हो जाएंगे, और बाद में अच्छा खासा इनकम होने लग गया था। फिर ऐसे चलते रहा 3 साल 4 साल तक। बीच में पढ़ाई भी चालू था साइड से मेरा। तो फिर जब ये सब हो गया तो फिर बाद में ये मैंने डिप्लोमा किया था कंप्यूटर में। तो फिर अकाउंट का होता है ये, अकाउंट का। तो मैंने सोचा कि नहीं, कटिंग फोल्डिंग ये सब कैसा होता है, थोड़ा लेबर कास्ट वाला काम होता है। तो फिर ये बहुत साल तक किया मैंने, 3 साल तक। फिर बाद में बीच में मैंने क्या सोचा कि अभी थोड़ा प्रोफेशनल काम करते हैं। तो फिर मैंने उस टाइम पे 28,000 रुपया का कोर्स लिया था, एक कंप्यूटर कोर्स, जैसे कि त्रिप्ता, टेली, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते थे पहले, जो अभी भी आते हैं, जो कि उसमें बिलिंग विलिंग बनता है ना, मतलब कि पार्सल जाता है, आता है, तो बिल बनता है। तो मुझे किसी ने, मेरे एक फ्रेंड थे, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप है ना ये काम कर लो, ये प्रोफेशनल के हिसाब से अच्छा है, इतना कोई मेहनत नहीं होगा, उसमें सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है बाद में। तो अब उस टाइम में कमाई कर रहा था 40,000 50,000 पर मंथ का, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। और बाद में जब मैंने कंप्यूटर का जॉब ज्वाइन करने गया तो स्टार्टिंग सैलरी मेरी 6,000 या 7,000 का कुछ था। तो मैंने बोला भाई, मैं 40-50 हज़ार रुपये महीने कमाता हूँ, अब ये 6-7 हज़ार रुपये मुझे देगा, मतलब कि वहाँ से वापस नीचे आना, जहाँ मैं आज से 3 साल 4 साल पहले मैं जहाँ 5,000 6,000 7,000 की जॉब कर रहा था, वहाँ से अपना नीचे आना, मेहनत तो मुझे करनी है, बहुत करनी है। और वापस इतनी छोटी सी सैलरी में मुझे कंफर्ट नहीं हो पाएगा ना, जब मेरे खर्चे भी बढ़ गए। जहाँ मेरा रूम का भाड़ा पहले, मतलब कि 1,300 या 1,100 रुपया था, और मंथली खर्चा 3,000 रुपया था, अब मेरे यहाँ महीने का 15,000 लग रहे हैं खाने। जब तक कमाई बढ़ती है तो शौक भी बढ़ जाता है। तो फिर बाद में मैंने पहला साइकिल लिया था। फिर साइकिल लेने, वो भी सेकंड हैंड साइकिल लिया था, और रेंजर वाली साइकिल आती है, मोट चौड़ी चौड़ी टायर वाली। वो पढ़ाई करने जाता था ना ट्यूशन, तो जॉब पे जाने में देर हो जाती थी। तो रोज़ रोज़ मुझे कैसा है ना, किसी को कोई 2 बात सुनना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, कि भाई आप जॉब पे टाइम पर नहीं आते हो, सैलरी इतनी है, ऐसा है वैसा है। उस टाइम के हिसाब से लोग बोलते थे कि आपकी सैलरी इतना देते हैं हम, आप टाइम पे नहीं आते हो, और ये चीज़ सुनना अच्छा नहीं लगता था। तो फिर धीरे धीरे क्या, हमने कटिंग फोल्डिंग का काम चालू किया था। फिर बाद में वो जॉब मैंने किया नहीं। मैंने, चलो नॉलेज तो हो गया अपने को, पढ़ाई किया तो। और बाद में वो जॉब मैंने क्वाइट किया। मतलब क्या मतलब है, 40,000 50,000 की अभी अपनी पर मंथ की इनकम है, अभी आप वापस से 6,000 या 7,000 की इनकम में वापस आप जाना चाहोगे ऑफिस में सूट बूट पहन के? क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं ना, अपनी इनकम कम हो रही है। उस टाइम तो अपने को पैसे की जुनून थी। उस टाइम उम्र थी मेरी 16 साल, 16-17 साल की उम्र पे मैंने महीने का 40 से 50,000 रुपये कमाना चालू कर दिया। ऐसे चलते रहा, 4 साल 5 साल तक चला। बाद में जेटेक्स इंडिया करके था, जहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट लिया था। यहाँ पे इनका कुछ मैटर हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का, जो बाद में जीएसटी नंबर आया ना 2018 में, उसके पहले ही इनका एक कंटेनर गुम हो गया था, जो कि 80 करोड़ का था। तो मेरा भी उसमें पैसा फंसा, मतलब कि सबको जो मैंने कमाया था 4 साल के अंदर, तो मेरा
6 महीने का या 3 महीने का ऐसा कुछ पैसा फंसा हुआ था। पैसा मिल गया मुझे, सारे पैसे मिल गए। लेकिन उस टाइम पे अचानक से ब्रेक लगना एक मतलब शॉकिंग सा काम हो गया था। मतलब हर महीने की इनकम थी 40-50 हज़ार रुपया, वो एक आना बंद हो गया। फिर मैंने मार्केट में एक्सपोर्ट क्या होता है ना, एक्सपोर्ट मतलब क्वांटिटी में माल बनाता है। जो इंडिया से माल पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, यूक्रेन, हल अलग-अलग जगह जैसे सूट, सलवार, दुपट्टे के सबका पैकिंग होके फिर जाता है। तो वो एक्सपोर्ट में क्वांटिटी ज़्यादा होती है। और लोकल मार्केट जो सूरत टेक्सटाइल मार्केट का मार्केट है ना, यहाँ पे इतने क्वांटिटी प्रोवाइड नहीं करते। उनका रिटेल जैसा हो गया, मतलब कि क्वांटिटी जाती है। जहाँ एक्सपोर्ट में 2, 3, 4 लाख रुपए 4 लाख मीटर जाता है ना एक ही पार्टी को, तो यहाँ पे सूरत मार्केट में, टेक्सटाइल मार्केट में ऐसा क्वांटिटी में काम नहीं होता। बहुत कम पार्टी होती है जो कि क्वांटिटी में काम करती है। तो मैंने लोकल मार्केट में काम देखा और थोड़ा वहाँ जहाँ 40 कमाता था, 50 कमाता था, उस टाइम पे 15-20 में आया। फिर बाद में मैंने बोला 2, 4, 5 पार्टी और पकड़ा, तो अब जाके एवरेज हुई थी 25 से 30, मतलब कि 25 से 30 हज़ार रुपये का, मतलब कि 6 महीने में वापस से इनकम चालू हो गया था। तो उस टाइम थोड़ी सेविंग कम हो रही थी। फिर बाद में थोड़ा 3-4 साल कुछ ऐसा चला। फिर जब अच्छे खासे अमाउंट मेरे पास हो गया, तो फिर मम्मी को क्या है ना कि फैशन डिज़ाइनर का बहुत शौक है। जो लेडीज़ कोई भी आइटम बनाए ना, सलवार सूट, ब्लाउज, साड़ी, दुपट्टे, ये वो सारी चीज़ें मम्मी सीख वो खुद भी जानती है और लोगों को सिखाती भी थी। तो फिर मैंने क्या किया कि ये बिज़नेस वही करना चाहिए ना लोगों को, जैसे कि आपके घर में कोई ऐसा बिज़नेस हो जो कि आपको आता हो और आपके परिवार को आता हो, जो कि कभी पहला बिज़नेस था क्योंकि मेरा। और मैंने तो जो भी किया था कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम किया, जॉब किया, और मुझे इतना नॉलेज था नहीं। और मम्मी भी क्या है ना कि दूसरी किसी और के फैक्ट्री में जाके काम करे, वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मम्मी ने 2-3 साल ऐसा कुछ काम किया था अपने रिलेटिव के ही, रिलेटिव क्या मतलब फ्रेंड सर्कल के हो जाते हैं ना पहचान वाले, कि भाई उनके यहाँ पे आप मशीनें होती है, वहाँ जाके आप काम कर सकते हो। तो वो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी। तो फिर मैंने खुद का ही छोटा सा मशीन डाला, 10 मशीन डाला मैंने। फिर बाद में स्टार्टिंग में पैसे अच्छे खासे जमा हो गए थे अपने पास, 15-20 लाख रुपए। तो मैं सोचा छोटा सा स्टार्ट करते हैं, बाद में धीरे धीरे बढ़ाएंगे। और 10 मशीन डाला। पहले मैंने 6 मशीन डाला, 6 से फिर 9 किया, 9 से 10, 10 से 12, 12 से 14। जैसे-जैसे मतलब बिज़नेस बढ़ता गया, वैसे-वैसे मैंने मशीनरी बढ़ाते चला गया। मेरा आपको मालूम ही है ब्लाउज़ का मैन्युफैक्चरिंग का काम है, होलसेल का। तो उस टाइम पे मैंने तो अपना प्रोडक्शन नहीं करता था। मैं उस टाइम पे दूसरे का ही माल जॉब करता था, मतलब कि पार्टी वाले का माल लाना और उसका माल स्टिच करके उसको वापस देना। तो उस टाइम पे स्टार्टिंग में कोई भी बिज़नेस होता है तो बिना जाने कीजिएगा, तो लॉस तो होने वाला ही है। तो कंटिन्यू मेरा 1 साल तक कंटिन्यू लॉस गया। जो मेरे पास सेविंग थी, वो धीरे-धीरे डिप्लॉय होते चला गया। और उस टाइम पे मैंने मास्टर भी रखा था, मेरे पास मैनेजर भी थे, सुपरवाइज़र भी था और स्टाफ भी अच्छे खासे थे, रेंट भी चालू था। मतलब कि जिस हिसाब से मेरे को प्रोडक्शन चाहिए था ना, उस हिसाब से प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा था। और दूसरी बात, वहाँ पे बिज़नेस में पर मंथ लॉसेस, क्योंकि सैलरी उस टाइम पे सबका ज़्यादा था। मास्टर का सैलरी था, उस टाइम पे मास्टर 60,000 रुपये सैलरी लेता था। सुपरवाइज़र रखा था तो 20,000 रुपये लेता था। मैनेजर रखा था, वो 25,000 लेता था। और प्रेसमैन था जो ब्लाउज़ में प्रेस मारते, उसका भाई सैलरी 15,000 रुपये था। तो इस हिसाब से, और रेंट भी था ऑफ़िस का, तो फैक्ट्री का जो रेंट होता है वो भी कम नहीं था, 13,000 14,000 रुपये कुछ रेंट था। लाइट बिल आती थी 8-10 हज़ार रुपये की। तो फिर बाद में धीरे धीरे कुछ चीज़ें आप जब नया ट्राई करते हो ना, तो बहुत सारे लॉसेस, बहुत सारे मतलब कि अपने को क्या बोलते हैं उसको, कि नुकसान झेलना पड़ता है धंधे में। बिना सीखे धंधे करोगे तो नुकसान तो होने वाला है। वही चीज़ मेरे साथ हुआ था। तब 1 साल तक कंटिन्यू लॉस होने के बाद, और मास्टर लोग को रखा था, वो लोग भी मतलब कि टाइम पे प्रोडक्शन निकाल के देते नहीं थे। कुछ भी पूछो तो कारीगर मेरे फ्री बैठे रहते थे पूरे दिन। पूरे दिन में वो 200 पीस भी नहीं काट पाते थे। तो फिर एक बार मास्टर गाँव गया, फिर मेरी मम्मी को तो सब काम आता ही है, ब्लाउज काटना, सिलना, मम्मी सिखाती थी, खुद फैशन डिज़ाइनर है तो। तो फिर मैंने 1 मिनट हाँ। खुद
ब्लाउज काट के बनाना, सिलना, ये सब चीज़ें मम्मी को तो आती ही थी। तो फिर बाद में हमने खुद से माल स्टार्ट किया, वो भी किसका माल था, जॉब का माल था। और जो हमारे मास्टर काटते थे ना, तो वो माल जाता था बन के, और दुकान वाले कुछ ना कुछ अल्टर निकाल करके पैसे काट लेते हैं। जो डिजाइन हमारी 150 रुपये की थी और उसमें 100 रुपये कट जाता था। अब नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो रहा था अपना, मतलब कि 80% नुकसान। अब 100 रुपये का चीज़ है, अब मैं कोई ब्लाउज बनाऊंगा, 100 रुपया मैंने उसे चार्ज किया, 150 रुपये स्टिच का। और उसमें मेरा कारीगरी है, अस्तर है, कटिंग का है, खाते का है, लाइट बिल है, भाड़ा है, सब चीज़ निकाल के, मेंटेनेंस है, ये सब निकाल के मेरा उसमें पैसे, मतलब पीस के ऊपर 20 रुपये बचते थे, इतना मेहनत करने के बाद में भी। जब मैंने 150 रुपये का चीज़, उसमें 20 रुपये कमाई था। तो अब वो मार्केट में पार्टी वाला 100 रुपये पैसे काट रहे थे। तो मैं ऊपर से मैंने मास्टर को समझाया कि मेरे भाई, आप लोग को इतनी सैलरी देने के बाद में भी मेरे को बिजनेस में नुकसान हो रहा है, मैं कब तक चलाऊंगा, ऐसे तो मैं यार बिजनेस बंद करना पड़ेगा मुझे। तो वो सडनली 1 महीने के लिए वो गांव चले गए, उनका कुछ एक्सपायर हो गया था, दादाजी कुछ एक्सपायर हुए थे उनके। फिर दीपावली आ गई, दीपावली की छुट्टी आ गई, तो फिर बाद में दीपावली के बाद जब मैं और मम्मी ने करीबन 200 पीस ब्लाउज मैंने काटा था। मम्मी ने मार्किंग की और मैंने मशीन से काटा। मुझे ऐसा लगा कि मेरे से कटेगा नहीं, और सच में ऐसा ही हुआ, मतलब कटा कटा लेकिन गलत कट गया। वो पार्टी का माल था, अपना माल नहीं था। करीबन वो माल 4 लाख रुपए का माल था, 200 पीस 4 लाख का माल था। बहुत ही हैवी डिजाइन था। 200 रुपया जॉब का स्टिच था। आप सोचिए, जॉब का ही इतना महंगा है तो माल कितना महंगा होगा। तो फिर वो माल गलत कट गया और किसी को पता भी नहीं चला, और माल अल्टर बन के सही सलामत मार्केट चला भी गया और बिक भी गया। दीपावली का टाइम था, सीजन था, और इतना उन्होंने चेक भी नहीं किया माल में कि हमारा माल डिफेक्टेड है और ये माल नहीं चलेगा। ऐसा ऐसा कैसा होता है ना, मंदी में माल जाता है तो एक एक पीस चेक करते, और वो माल ऑलरेडी 7 से 10 दिन लेट चल रहा था। मैंने उनको बोला मास्टर नहीं है, फिर भी उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जितना लेट होगा हम चला लेंगे, पार्टी को बोल दिए। और जैसे ही माल गया, वो पार्टी के पास वो माल पार्सल लग के आगे चला गया। आज तक कभी कंप्लेन भी नहीं आया उसका। बाद में मैंने उनको, पार्टी को बोला कि जब पैसे कट गए तो बताने में क्या दिक्कत है। मैंने अपने होनेस्टली बताई उसकी, भाई मैंने आपका माल वो अल्टर बना था, आपने इतना पैसा काट भी लिया, और लास्ट वाला माल आपने चेक नहीं किया, वो पूरा माल अल्टर था, आप उसने बेच भी दिया। मतलब पैसे काटने का आपका बहाना था या फिर हमें तकलीफ देने का बहाना था आपका। फिर वो पार्टी बोलती है, देखो वो तो सीखने में गया, आपको ऐसा होता है। फिर मैंने उस पार्टी का काम बंद कर दिया। करीबन 50 लाख का काम हुआ था उनके साथ मेरा। 50 लाख में से मेरा 20 लाख रुपए नुकसान गया था। उसके बाद 1 रुपये का नुकसान हमने किया नहीं। फिर अच्छा खासा मार्केट चला, फिर बहुत सारी पार्टियां जुड़ी। पहले क्या 2 3 4 पार्टी थी, उसके बाद में पार्टी जुड़ना चालू हुआ, प्रोडक्शन बढ़ाया। फिर धीरे धीरे 10 मशीन से हमने 20 मशीन, 30 मशीन, 40 मशीन तक किया, और बाद में ऐसे चलने लग गया। फिर बाद में खुद से ही अपना जो भी माल सैम्पलिंग होता है, हम खुद ही काट लेते हैं, खुद ही बना लेते हैं, और जो कारीगर होते हैं वो जॉब करते हैं, और मम्मी डिजाइनें निकालती है। मैं जो भी डिजाइन ऑनलाइन में ट्रेंडिंग में होती है, वो डिजाइनें मैं ऑनलाइन में दिखाता हूँ, और मम्मी उस हिसाब से फरमा काट के और वो डिजाइन सैम्पलिंग रेडी कर देती है, कारीगर वो लोग बना देते हैं। फिर बाद में धीरे धीरे हमने जॉब का माल बंद कर दिया, और खुद का ही प्रोडक्शन चालू किया, खुद का ही सेल चालू कर दिया ई कॉमर्स में, मीशो पे, अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे। और जैसे आप लोग को पता ही है कि मैंने वो अमेज़न के, फ्लिपकार्ट के, मीशो के हिसाब से मैंने एक छोटा छोटा वीडियो भी बनाया था ब्लाउज के रिलेटिव। और बाकी का सब सेल वगैरह मैं खुद ही देखता हूँ, और खुद ही जाता हूँ पार्टियों के पास सैम्पलिंग करने के लिए। बिजनेस टूर पे मैं खुद ही जाता हूँ। तो आज तो क्या है दोस्तों, आज हमें नींद आई नहीं अच्छे से, तो फिर आपके साथ अपनी लाइफ की जो जर्नी थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आज ये मेरा पहला ब्लॉग था। मैंने आज तो कभी, मतलब कि ये सब चीज़ें मेरे लाइफ में क्या हो रही थी, क्या नहीं हो रही, और ये सब चीज़ें मुझे प्रचार करने का, जो मैंने दुख देखा, तकलीफ देखा, ये मुझे किसी को बताना अच्छा नहीं लगता। आज तो क्या मौसम अच्छा था, बारिश भी हो रही थी और नींद भी मुझे नहीं आ रही थी। कभी कभी होता है ना कि मतलब जो आदमी काम करता रहता है, अचानक से थोड़ा मंदी मंदी आ जाती है मार्केट में, तो कभी कभी ये बातें तकलीफ होती है कि मन में बातचीत नहीं हो पाती है। तो मैंने सोचा कि हमारा इतना बड़ा कोई फ्रेंड सर्कल भी नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही फ्रेंड है, वो कैलाश शर्मा है। वो आपको कभी मिलाऊंगा वीडियो में, आपको बिल्कुल मिलाऊंगा।
सिर्फ मेरा एक ही फ्रेंड है, बाकी मैं ये सब चीज़ों से दूर रहता हूँ। देखिए, दोस्ती, रिश्तेदारी, ये सब सब अच्छे हैं, सब अपनी जगह है। लेकिन ये सब चीज़ों में क्या होता है ना दोस्तों, जैसे कि आप ज़्यादा घूमोगे, दोस्त बनाओगे तो ज़्यादा घूमोगे, उनके पास टाइम खर्चा करोगे, फिर आप उसके पास जाओगे, फिर वो आपको दूसरी जगह लेके जाएगा। पैसे खर्चे करना, खाना पीना, घूमना फिरना, ये सब चीज़ें बहुत होती रहती है। इसीलिए दोस्त आप उतना ही बनाइए जितने से आप निभा सकें। और ये ब्लॉग मेरा आज पहला ब्लॉग इतना लंबा बन गया, इसके लिए सॉरी। और ऐसे ही ब्लॉग मैं बनाता रहूँगा। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग को किस ये मेरे बातों से कैसा मोटिवेशन मिला है, आप लोग मेरी बातों से क्या सीखे हो। आप कोई भी बिगिनर यदि कोई जॉब करता है और वो बिजनेस करना चाहता है तो बिल्कुल आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, जो भी हो पाएगा मेरे से मैं आपको बिल्कुल सपोर्ट करूँगा उसके अंदर। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट।